छात्र न्याय चाहते हैं जी। और साथ साथ मोदी जी का इस्तीफा भी चाहते हैं। सारे चोर लुच्चे तो भाजपा के सरकार में है। गोली का जवाब गोली से मिलेगा। ऐसा मुख्यमंत्री जो इसका कैरेक्टर खुद खराब है, उसे जनता को क्या डर लगेगा। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना होगा। बिहार की राजधानी पटना में और गांधी मैदान में, जहां आज आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राजभवन मार्च लेके जाया जा रहा है। देखिए जो है काफी सारे भीड़ जुट चुके हैं और सारे आरजेडी के कार्यकर्ता अपने अपने झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं और सुरेंद्र यादव भी मौजूद हैं। देखिए सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज आप लोग के हाथ में हरा झंडा की जगह तिरंगा है। ये राष्ट्रीय ध्वज है जी और इसके तहत न्याय चाहते हैं जी। और साथ साथ मोदी जी का इस्तीफा भी चाहते हैं। तो सरकार तो पहले ही आपके जो मुद्दे थे वो सब पे वो कर दिया गया है। क्या कर दिया, वो कौन काम किया है? AK-47 जो चला था उसके एसपी को ये जो चल रहा है पूरा काफिला जी बड़ा से बड़ा तेजस्वी जी के नेतृत्व में जी एक आध को इंटरव्यू लेके बताइए कि एक आध को किसी को नौकरी मिला है, जी, कोई काम मिला है, कोई रोजगार मिला है, जी। कोई तब तो पुलिस भी बैरिकेडिंग लगाई हुई है पूरी तरीके से। वो तो अब प्रशासन है, वो तो अपना काम करेगा। तो आप लोग को तो रोका भी जाएगा। तो रोके जाएगा तो देखा जाएगा। फिर आगे कैसे होगा? बैरिकेडिंग 3-4 जगह लगाया है पुलिस। तो उसके लिए गवर्नर साहब व्यवस्था करेंगे व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सब लोग तैयारी में है और आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे ही पूरे आरजेडी के कार्यकर्ता और जितने लोग हैं सब अपने हाथ में तिरंगा लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ में, देख सकते हैं किस तरीके से नरेंद्र लीग किसका आप लोग नारा लगा रहे हैं? सम्राट चौधरी निकम्मा मुख्यमंत्री बिहार को, जिसने हजारों लाखों युवाओं को, छात्रों को नौकरी घूस लेकर नौकरी पेपर लीक कराया। पेपर लीक तो आप लोग के लिए तो बहुत सारा बैरिकेडिंग में लगाया गया, तो क्या करेंगे? कोई बैरिकेड नहीं चलने वाला है। नौजवान छात्र रोड पर उतर चुका है। तेजस्वी यादव और सुरेंद्र यादव मगध सम्राट के नेतृत्व में। तो आप लोग एकदम पूरा वो है, सालों बहुत सारे भीड़ में आप लोग एकदम निकल चुके हैं। आप देखिए जन सैलाब। सुरेंद्र यादव मगध सम्राट जहानाबाद के सांसद के नेतृत्व में डस्टबिन में डाल देंगे। डस्टबिन घोटाला हुआ, उसी डस्टबिन में बंद करके बिहार को गद्दी पे 15,000 में बेचा। डस्टबिन घोटाला भी हो गया। देखिए बताइए, सारे चोर लुच्चे तो भाजपा के सरकार में है। मर्डर रेपिस्ट दिन प्रतिदिन जब से सम्राट चौधरी बिहार में बैठा है गद्दी पर, जो 1990 के दशक को दे करके और डर बैठा करके जो बिहार में ही तानाशाही का सरकार चला रहे हैं, अब हम लोग चलने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अपना वो मर्डरिस्ट है, नहीं डर लगता है। वो ऐसा मुख्यमंत्री जो इसका कैरेक्टर खुद खराब है, उसे जनता को क्या डर लगेगा। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो जाए उससे। जेल जाने के लिए हम डर नहीं रहे। गोली का जवाब जेल जाने के लिए नहीं, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। सम्राट चौधरी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देखिए महिला भी शामिल है। आप कहाँ से आई हैं? जहानाबाद की जिला के अध्यक्ष हूँ मैं। जहानाबाद से आई है? जी। और AK-47 जो छात्रों पे चलाया गया है, उसको सरकार को जवाब देना होगा। और वो वहाँ के तो एसपी का तबादला हो चुका है। तो इसका मतलब क्या? सिर्फ एसपी तबादला हो गया तो इसका जिम्मेवारी खत्म। जिन बच्चों को गोलियां लगी, अगर ये जिम्मेवारी शुरू से सरकार उठाती, सम्राट चौधरी उठाती, तो ये AK-47 चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा पेपर ही लीक नहीं होता, जिससे बच्चों को जो इस महामारी से मरना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। वहाँ पे कई महिलाओं को, कई व्यक्तियों को, भाई बंधुओं को, सभी को मरना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यानी महिला भी उतर चुकी है रोड पे? जी बिल्कुल, महिलाएं भी उतर चुकी है, छात्र भी उतर चुके हैं, सभी लोग छात्र पे उतरे हुए हैं। और इसकी जवाब सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी को देना ही होगा और उनको इस्तीफा देना होगा।
नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना होगा। आप लोग के लिए तो बैरिकेडिंग में तैयार है पूरा, कैसे आगे बढ़ेंगे? हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार है? दौड़ के भी तैयार है, नारी शक्ति के तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जहानाबाद के हैं हम। जहानाबाद के हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आरजेडी के कार्यकर्ता है सब उतर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। डाक बंगला वाले रास्ते में पहुंच रहे हैं। पूरी भारी संख्या में लोग आगे उतर चुके हैं और साथ ही महिला भी उतरी हुई है। अब देखना यह होगा कि इन लोग राजभवन तक पहुंचते हैं या फिर रास्ते में ही पुलिस रोक देती है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगी जी उसके साथ। धन्यवाद।